आता है ग्रॉस प्रॉफिट और कैसे आता है नेट प्रॉफिट, ये आपको हम इस ब्रेड से समझा देंगे। तो मेरी फैक्ट्री में क्या बनकर तैयार हो रहा है? ब्रेड। अब देखो मैंने अपने ब्रेड का नाम रखा है क्रेजी किया रे ब्रेड। हेलो बच्चों, आप सभी कैसे हैं? अच्छे हैं? स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। आज महेश सर के अकाउंट की दुनिया में आप सभी का फिर से स्वागत। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं फाइनल अकाउंट। क्या पढ़ने वाले हैं? फाइनल अकाउंट, अंतिम खाता। यह है अंतिम खाते का भाग 1। आज हम लोग इसमें इसकी थ्योरी और फॉर्मेट को क्या करेंगे, फुल क्लियर। कुछ मिनटों के इस वीडियो में मैं आपके सारे प्रॉब्लम को करूंगा, सॉर्ट आउट करूंगा। ओके, तो वीडियो में पूरा बने रहिएगा और मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करिएगा। चलिए आज जानते हैं क्या होता है अंतिम खाता। अंतिम खाता मतलब अंत का खाता, यानी जो सबसे आखिरी में बनाया जाए उसी को बोलते हैं अंतिम खाता। इसकी आवश्यकता क्यों होती है? देखो, बिजनेसमैन जब से दुकान खोलता है तो सबसे पहले क्या बनाता है? जर्नल एंट्री। क्या बनाता है? जर्नल एंट्री। उसके बाद क्या बनाता है? वो लेजर। उसके बाद क्या बनाता है? ट्रायल बैलेंस। यानी वो सीढ़ी पे सीढ़ी चढ़ता गया और उसको अभी तक ये नहीं पता चला कि यार मैंने प्रॉफिट कितना कमाया। साला लिखे जा रहे हैं, लिखे जा रहे हैं, बेचे जा रहे हैं, बेचे जा रहे हैं, आ क्या रहा है मेरे पास, ये तो मुझे पता ही नहीं मेरे पास क्या आ रहा है। तो प्रॉफिट उसको यहां इन तीनों में कहीं उसको प्रॉफिट का नॉलेज एकदम नहीं होता है। ये तीनों कहीं से प्रॉफिट का नॉलेज नहीं कराते हैं। तो प्रॉफिट ही तो पाने के लिए उसने बिजनेस किया है। बिजनेस हम क्यों करते हैं? पैसा कमाने के लिए। तो पैसा कितना कमाया पता ही नहीं चला। ये पैसा पता कहां चलता है, ये बताता है हमको कौन? फाइनल अकाउंट, यानी अंतिम खाते से पता चलता है व्यापारी ने साल के अंत में कितना कमाया है लाभ। ठीक है, और इस लाभ को जानने के लिए वो बनाता है 2 अकाउंट और एक चिट्ठा, यानी एक सीट। देखो 2 अकाउंट में पहले अकाउंट का नाम है ट्रेडिंग अकाउंट, दूसरे का नाम है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, इसको शॉर्टकट में पीएल भी बोलते हैं, और तीसरे को बोलते हैं बैलेंस शीट, जो कि अकाउंट नहीं होता है। तो 2 अकाउंट होते हैं और एक क्या होता है? सीट। हिंदी में इसको बोलते हैं व्यापारिक खाता, लाभ हानि खाता, आर्थिक चिट्ठा। तो अब व्यापारी ने फाइनल अकाउंट बनाया, किसके लिए बनाया? लाभ कमाने के। लाभ कहां से पता चलेगा? तो लाभ किससे पता चलेगा? ट्रेडिंग और पीएल अकाउंट से। देखो ट्रेडिंग अकाउंट से उसको क्या पता चलता है? ग्रॉस प्रॉफिट, यानी सकल लाभ, और पीएल अकाउंट से उसको पता चलता है नेट प्रॉफिट, यानी शुद्ध लाभ। यानी प्रॉफिट के भी 2 टाइप्स होते हैं। देखिए अभी तक हम लोग को पता ही नहीं था कि प्रॉफिट के भी 2 प्रकार होते हैं। यानी प्रॉफिट के कितने प्रकार होते हैं? 2, सकल लाभ, शुद्ध लाभ, ग्रॉस प्रॉफिट, नेट प्रॉफिट। ये ग्रॉस प्रॉफिट, नेट प्रॉफिट क्या है, इसको कैसे जाना जाए? एकदम आसान भाषा में आइए हम आपको लेके चलते हैं अपने फैक्ट्री में। देखिए महेश सर की फैक्ट्री है। क्या है? महेश सर की फैक्ट्री। इस फैक्ट्री का नाम है एबीसीडी कंपनी, और ये कंपनी क्या तैयार करती है? ब्रेड तैयार करती है। क्या तैयार करती है? ब्रेड। अब ध्यान से सुनना, कैसे आता है ग्रॉस प्रॉफिट, कैसे आता है नेट प्रॉफिट, क्या आता है ट्रेडिंग अकाउंट में, और क्या आता है पीएल अकाउंट में। अभी बैलेंस शीट को थोड़ा सा किनारे करते हैं। तो ट्रेडिंग और पीएल में क्या आता है और कैसे आता है ग्रॉस प्रॉफिट और कैसे आता है नेट प्रॉफिट, ये आपको भी हम इस ब्रेड से समझा देंगे। तो मेरी फैक्ट्री में क्या बनकर तैयार हो रहा है? ब्रेड। अब देखो मैंने अपने ब्रेड का नाम रखा है क्रेजी किया रे ब्रेड। मेरे ब्रेड का नाम क्या है? क्रेजी किया रे। क्रेजी किया रे, यानी मेरे ब्रेड को खाकर आप हो जाएंगे एकदम पागल। ऐसा बनता है हमारे फैक्ट्री में ब्रेड। ठीक है, तो अब ये ब्रेड बनने को क्या है? रेडी है। चलो तो ब्रेड कैसे बनेगा, ध्यान से सुनना। देखो अब बात सुनना, फैक्ट्री के अंदर इस ब्रेड को बनाने में जितने भी खर्च होंगे वो सारे खर्चे जाएंगे किसमें? ट्रेडिंग अकाउंट में। यानी ट्रेडिंग अकाउंट में क्या जाता है? किसी भी गुड्स को मैन्युफैक्चर करने में जो आते हैं डायरेक्ट एक्सपेंसेज। क्या आते हैं? डायरेक्ट एक्सपेंसेज आते हैं,
वो सभी कहां जाते हैं? ट्रेडिंग अकाउंट में जाते हैं। यानी ब्रेड को बनाने में जो सीधा खर्चा आता है वो कहां जाता है? ट्रेडिंग अकाउंट में जाता है। अब मान लो ब्रेड कैसे बनेगा, मान लेते हैं 5 रुपए का आटा हो गया, मैदा हो गया, 2 रुपये का चीनी, थोड़ा मीठा ब्रेड बनता है, 2 रुपये का चीनी हो गया, 3 रुपये का कोयला हो गया, 10 रुपये फैक्ट्री का खर्चा हो गया, अब मान लो 5 रुपया मजदूरी हो गया, तो कुल 25 रुपए एक ब्रेड पर क्या हो रहा है? खर्च हो रहा है। और हम सोच रहे हैं कि इस ब्रेड को हम लोग मार्केट में कितने में बेचा जाए? 30 रुपए में। तो 25 रुपए की ब्रेड को हम कितना में सोच रहे हैं बेचने के लिए? 30। सोचे, अभी बेचे नहीं है। देखो, तो मुझे यहां बचत कितने की दिख रही है? सेविंग 5 रुपए की। तो देखो, ट्रेडिंग अकाउंट में जो बचता है यही कहलाता है ग्रॉस प्रॉफिट। यानी ग्रॉस प्रॉफिट क्या? जब ट्रेडिंग अकाउंट में जो गुड्स हम लोग, यानी जो हम लोग फैक्ट्री में जिस गुड्स को मैन्युफैक्चर करते हैं उसको मैन्युफैक्चर में जितने कॉस्ट आता है उस कॉस्ट को जब हम लोग बेचने वाले यानी सेल प्राइस से माइनस करते हैं तो जो बचत होती है वही कहलाती है ग्रॉस प्रॉफिट। अब क्या है? ब्रेड बनकर रेडी। ब्रेड बनकर रेडी हो गया। देख लीजिए वीडियो में मस्त ब्रेड दिख रहा होगा आपको। तो ब्रेड बनकर रेडी हो गया। अब ये ब्रेड मार्केट में जाएगा ना बिकने के लिए कि यही फैक्ट्री से बेच देंगे। ऐसे मान लो फैक्ट्री हमारा है लुधियाना, हमको बेचना है गोरखपुर, तो लुधियाना से क्या कहेंगे गोरखपुर वालों के? भाई ले लो कैच, ले कैच, ले कैच। तो क्या आप लुधियाना से कैच फेंकेंगे फैक्ट्री से? बम बम ऐसे उड़ के जाएगा ब्रेड, ऐसे उड़ के नहीं ना मेरे भाई। इस ब्रेड को हम लोग को ऑन वे रोड से भेजना पड़ेगा सभी दुकानों पर। यानी अब ये ब्रेड फैक्ट्री से क्या होगा? बाहर आएगा। जब फैक्ट्री से बाहर आएगा, ध्यान सुनना, अब ये जब शॉप पर जाएगा तो ऐसा ही शॉप पर चला जाएगा। ये जाएगा टेम्पू से, और टेम्पू को एक बंदा क्या होगा? दनादन चलाएगा, ड्राइवर, उसके साथ खलासी। टेम्पू चलता है पेट्रोल से, टेम्पू खर्चा। यानी अब जब ये फैक्ट्री से बाहर निकल गया तो बाहर के सारे खर्चे को बोलते हैं इनडायरेक्ट एक्सपेंसेज। क्या बोलते हैं हम लोग? इनडायरेक्ट, स्पेलिंग में थोड़ा गड़बड़ा गया हो, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेज। क्या बोलते हैं? इनडायरेक्ट एक्सपेंसेज। यानी जब ब्रेड बनकर तैयार होकर बिकने के लिए फैक्ट्री से बाहर निकले तो रख लेना, जैसे फैक्ट्री से गेट से बाहर होता है तो बाहर के सारे खर्चे किस में जाते हैं? पीएल अकाउंट में, और उन खर्चों को हम लोग कहते हैं इनडायरेक्ट एक्सपेंसेज। अब मान लो ये सारा बाहर का खर्चा 2 रुपया हो गया, तो ये 2 रुपए को आपको अपने ग्रॉस प्रॉफिट से क्या करना है? माइनस। तो आपने कितना कमाया था ग्रॉस प्रॉफिट? 5 रुपए। इसमें 2 घट गया, बचा कितना? 3। ये कहलाता है नेट प्रॉफिट। यानी वो प्रॉफिट जिसमें से कुछ नहीं देना, सब हमारे जेब में जाएगा, वो कहलाता है नेट प्रॉफिट। ग्रॉस में से जब इनडायरेक्ट को माइनस करते हैं तो वो चीज क्या कहलाता है? नेट प्रॉफिट कहलाता है। ठीक, एक चीज जान लीजिएगा, डायरेक्ट एक्सपेंसेस क्या होता है? डायरेक्ट एक्सपेंसेस मींस मैन्युफैक्चर होने में लगने वाले सारे खर्चे, और इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस का मतलब गुड्स को बेचने में, यानी गुड्स को बेचने में, मार्केट में पहुंचाने में जो सारे खर्चे होते हैं, सेल करने में, प्रमोशन करने में, उन सभी खर्चों को बोलते हैं इनडायरेक्ट खर्चे। ये खर्चे किससे माइनस किए जाते हैं? अपने ग्रॉस प्रॉफिट से, तब हमारा आता है नेट प्रॉफिट। क्लियर हो गया? ग्रॉस प्रॉफिट क्या? वस्तु को बनाने में जो खर्चा हो और बेचने में जो बचे वो ग्रॉस प्रॉफिट। उसमें जब फैक्ट्री के बाहर के खर्चों को करेंगे माइनस, तब आ जाएगा नेट प्रॉफिट। सिंपल सा सॉल्व हो गया। तो ट्रेडिंग अकाउंट में क्या जाता है? सामान को बनाने से सारे खर्चे, और पीएल में यानी पीएल अकाउंट में क्या जाता है? उसको बेचने से संबंधित खर्चे जाते। खत्म हो गए। अब बचा बैलेंस शीट। देखो बैलेंस शीट में भी 2 चीजें आती हैं। बैलेंस शीट में कितनी चीजें आती हैं? 2। एक होता है लायबिलिटीज, एक क्या होता है? लायबिलिटीज, और दूसरा होता है एसेट्स। एक क्या होता है? लायबिलिटीज, दूसरा होता है एसेट्स। ठीक है, तो लायबिलिटीज एसेट्स क्या करेंगे हम जानकर? देखो, व्यापारी नेट प्रॉफिट तो जान गया, तो ये क्या करेगा जानकर? ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। बैलेंस शीट हमारे बिजनेस के बिजनेस का कह सकते हैं ढांचा है।
बिजनेस का ढांचा है बैलेंस शीट, ये हमारे बिजनेस के अंदर की चीजों बताता है, क्या इतना हमारे पास संपत्ति है और कितना हमारे पास कर्जा है। लायबिलिटीज में कर्जा होता है, एसेट्स में कितनी हमारी क्या होती है, संपत्ति है। ये हमारी रूपरेखा है किसकी, फर्म की। तो देखो बिजनेसमैन हमेशा साल के अंत में जानना चाहता है कि मेरे सर पर कितना कर्जा है और मेरे पास कितनी संपत्ति है। जैसे मैंने डिप्रिसिएशन पढ़ाया था, अब मान लो जब दुकान खोला तो उसके अपने एक मशीन लाया था 1 लाख का, तो क्या साल के अंत में भी 1 लाख का रहेगा, नहीं, उसकी कीमत कितनी होने वाली है, 90। तो बैलेंस शीट में हम कितना लिखेंगे, 90,000। यानी ये मेरे फर्म की औकात बताता है, ये मेरे फर्म की क्या बताता है, औकात बताता है कि आपके पास कितनी संपत्ति है। प्रॉफिट तो अलग चीज है, संपत्ति कितनी है। क्लियर। तो ट्रेडिंग पीएल क्या बताते हैं, ग्रॉस प्रॉफिट, नेट प्रॉफिट। बैलेंस शीट क्या बताता है, लायबिलिटीज और एसेट्स बताता है। क्लियर हो गया। अब हम लोग क्या पढ़ेंगे, इसके फॉर्मेट को। क्या पढ़ेंगे, फॉर्मेट को। देखिए कैसे लगता है फॉर्मेट। देखो बच्चों, जैसा कि फॉर्मेट आपके सामने है, तो मैंने क्या बना दिया, ट्रेडिंग पीएल का फॉर्मेट और बैलेंस शीट का फॉर्मेट। सबसे पहले आप ये जान लें, ट्रेडिंग पीएल हमेशा एक साथ बनते हैं। ये छुटका बड़का भैया है, सथवे रहेंगे, चाऊ माऊ कहा था, चाऊ माऊ है, साथ ही साथ रहेंगे। आई है दादाजी बैलेंस शीट, ये हमेशा कहाँ रहते हैं, साइड में रहते हैं। ठीक है। अब देखो ट्रेडिंग का मैंने कुछ लिखा है आइटम और मैंने पीएल का कुछ आइटम लिखा, पर इसमें बहुत से बहुत आइटम होते हैं ट्रेडिंग पीएल में, और बैलेंस शीट में भी बहुत आइटम होते हैं। तो वो पॉसिबल नहीं है कि मैं यहां पर बोर्ड पर लिख पाऊं, इसलिए अभी आपको एक वीडियो दिखाई देगा। दिखाई दिया। तो अभी जो आपने पीछे वीडियो देखा है वो ट्रेडिंग पीएल और बैलेंस शीट का है फॉर्मेट। उस फॉर्मेट का स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा और उसको अपने कॉपी पे लिख लीजिएगा, जिससे आपको पता चल जाएगा फुल ट्रेडिंग में क्या जाता है, पीएल में क्या जाता है और बैलेंस शीट में जाता है क्या जाता है। फिर भी अगर आपको कोई डाउट हो तो कमेंट में हमसे जरूर पूछिएगा, हम आपका प्रॉब्लम सॉल्व कर देंगे। और अभी और वीडियो आएंगे इस पर, तो आपके प्रॉब्लम वैसे भी क्या होने वाले हैं, सॉल्व होने वाले हैं। चलो इसको हम समझते हैं छोटे से फॉर्मेट से कैसे बनाते हैं पीएल, ट्रेडिंग और बैलेंस शीट। देखिए ट्रेडिंग में सबसे पहले आता है ओपनिंग स्टॉक। ओपनिंग स्टॉक, क्लोजिंग स्टॉक पहले जान लो। ओपनिंग स्टॉक क्या होता है और क्लोजिंग स्टॉक क्या होता है। ओपनिंग वो स्टॉक है, जैसे सपोज कर लीजिए आपकी दुकान है रसगुल्ले की, मिठाई की दुकान, रसगुल्ला आपने आज बनाया, झूमाझूम बेचा, दनादन बिक रहा है, दनादन बिक रहा है। 9 बज गया बाबू, 9 बजे योगी जी कहते हैं कि बंद कर दीजिए दुकान, लॉकडाउन है, तो 4 आपका रसगुल्ला बच गया, तो क्या आप इसको फेंक देंगे, नहीं। तो ये जो बच गया इसको आप रात में रख देंगे दुकान में, तो जो बच गया रात में रख गया तो वो कहलाता है क्लोजिंग स्टॉक। और जब अगली सुबह कल होगी तो सबसे पहले यही रसगुल्ला बेचेंगे, तो ये कल की सुबह में, आज की रात में क्लोजिंग स्टॉक, कल की सुबह में क्या बन जाएगा, ओपनिंग स्टॉक। तो सबसे पहले क्या लिखते हैं, ओपनिंग स्टॉक, फिर परचेज, परचेज में से परचेज रिटर्न माइनस डायरेक्ट एक्सपेंसेस। क्या क्या डायरेक्ट एक्सपेंसेस है वो मैंने आपको वीडियो दे दिया। फिर ग्रॉस प्रॉफिट, सेल, सेल में से सेल रिटर्न माइनस करते हैं, क्लोजिंग स्टॉक, देखो ओपनिंग डेबिट में जाता है, क्लोजिंग स्टॉक क्रेडिट में। इसके बाद ग्रॉस लॉस, देखो ट्रेडिंग में या तो ग्रॉस प्रॉफिट आएगा या तो ग्रॉस लॉस आएगा, दोनों एक साथ नहीं आता, कोई एक आएगा, जो भी आएगा उसको क्या लिख दीजिएगा, सीडी। उसके बाद उसको क्रॉस ट्रांजैक्शन करते हैं पीएल में। जस्ट इसको जैसे आप क्लोज करोगे इसी के नीचे से क्या स्टार्ट हो जाएगा, पीएल। अगर लॉस आया तो ये इधर ट्रांसफर हो जाएगा, ग्रॉस लॉस बीडी। प्रॉफिट आया तो इधर ट्रांसफर हो जाएगा, ग्रॉस प्रॉफिट बीडी। ठीक, इसके बाद इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस जोड़ देंगे ग्रॉस लॉस में, और इधर अगर कुछ प्रॉफिट होगा तो उसमें से क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे, तो हम लोग का नेट प्रॉफिट आएगा या तो नेट लॉस आएगा। जो भी आएगा वो ट्रांसफर टू कैपिटल, ट्रांसफर टू कैपिटल हो जाएगा। इसके बाद बनाते हैं बैलेंस शीट। बैलेंस शीट में सबसे पहले आता है कैपिटल, उसमें नेट प्रॉफिट प्लस कर देते हैं, और ड्राइंग, अगर आपने अपनी दुकान से अपने लिए कुछ निकाला है तो उसको कर देंगे माइनस। उसके बाद क्रेडिटर्स, बीपी, इस प्रकार के बहुत से लायबिलिटीज होती है, उसको यहाँ लिखा जाएगा। सारे एसेट्स, बिल्डिंग, डेप्टर्स, मशीन, कैश, बैंक, सारे एसेट्स को लिखेंगे तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, टोटल आ जाएगा।
देखिए, इसको बनाने के बाद बैलेंस शीट बनाते हैं। अब बैलेंस शीट के बाद अंत में क्या आ जाता है, टोटल आ जाता है। चलो दिखाते हैं हम आपको एक उदाहरण में कैसे बनता है ये। मान लो हमने ओपनिंग स्टॉक मान लिया 10 रुपया, परचेज मान लिया 110 और रिटर्न मान लिया 10, तो ये कितना हो गया 100 रुपए। और डायरेक्ट खर्चा मैंने मान लिया 80 रुपए, ठीक है। और सेल मैंने मान लिया 200 रुपए और रिटर्न मान लिया मैंने 20 रुपए, तो कुल कितना हो गया 180 रुपए का सेल हो गया। और क्लोजिंग स्टॉक 120। अब बताओ अधिक कौन है, इधर का 300 आ रहा है टोटल, इधर का 190 आ रहा है, तो जो अधिक होगा उसको दोनों तरफ 300 इधर भी 300 इधर भी। अब 300 में से 190 घटाएंगे तो कितने की कमी पड़ रही है, 110 की। तो जब डेबिट में कम पड़े तो क्या कहलाएगा, ग्रॉस प्रॉफिट। उस केस में ये हट जाएगा, यानी हम लोग का फर्म में क्या आ गया, ग्रॉस प्रॉफिट आ गया। अब प्रॉफिट को ट्रांसफर करेंगे इधर, तो ये 110 पे इधर आ गया, ठीक है। अब ये देखो ये हट जाएगा नेट लॉस। अब मान लो ग्रॉस प्रॉफिट 110 हुआ और इनडायरेक्ट खर्चा कितना हो गया 20 रुपए। अधिक कौन है 110, 110 यहां भी 110 यहां भी। अब 110 में से 20 माइनस करेंगे तो 90 रुपए का क्या आ गया, प्रॉफिट आ गया। तो डेबिट की कमी को प्रॉफिट कहेंगे और क्रेडिट की कमी को क्या कहेंगे, लॉस कहेंगे, ठीक है। तो ये हो गया। अब इसको ट्रांसफर करेंगे तो मान लो कैपिटल इनका 1000 है और 90 रुपए ट्रांसफर हो गया, तो ये हो गया 1090। इन्होंने ड्राइंग 50 रुपया कर लिया तो इसकी कीमत हो गई 1040। इसके बाद जो भी लायबिलिटी एसेट्स होगा उसको लिखेंगे और नीचे का टोटल हमेशा बराबर आएगा। इसकी यही खूबी है फाइनल अकाउंट की बेटा, यही खूबी है कि इसका आंसर लास्ट में इक्वल आता है। और इससे जुटा एक बात और आपको बता, अगर आप फाइनल अकाउंट अच्छे से पढ़ लेते हो तो आपका पार्टनरशिप का बैलेंस शीट, नॉन ट्रेडिंग ऑर्गेनाइजेशन का सारा चैप्टर सब क्लियर हो जाएगा। इससे बहुत जुटे हुए क्या है, आगे लेसन है। और ये इतना अच्छा लेसन है कि एग्जाम हॉल में ये बता देता है कि आपका सवाल सही है कि गलत। जैसे सवाल सही हुआ आपके चेहरे पे खुशी आ जाएगी, खुशी से एक उदाहरण दे आपको। आपने एक नाटक देखा होगा, बड़ा फेमस नाटक है, मेरा सबसे मन पसंदीदा नाटक है। आप कभी भी दुखी हो, उदास हो, इस नाटक को जरूर देखिएगा, आपका सारा प्रॉब्लम खत्म हो जाएगा। तारक मेहता का उल्टा चश्मा। तो खुशी की मैंने बात की, आपने देखा होगा जेठालाल जब बबीता जी को देखता है, बहुत स्मार्ट लग रहे हो, तो चेहरे पे जो खुशी आती है वही खुशी आएगी जब आप क्या देखेंगे, आपका आंसर इक्वल आएगा। तो आप समझ जाएंगे बस भैया बल्ले बल्ले, मुझे एग्जाम में 10 में से 10 क्या हो गया, मिल गया। और बेटा अगर कहीं यहाँ 5000 आया और यहाँ 4000 आया, अगर आंसर टैली नहीं किया तो आप एग्जाम हॉल में ये भी जान जाओगे, ऐसे हो जाएगा चेहरा, ये भी जान जाओगे मेरा क्या हो गया, गलत हो गया। तो उसी नाटक में एक और रिएक्शन है, जब जेठालाल किसको देखता है, अय्यर को, तो चेहरा उसका क्या हो जाता है, उतर जाता है। और जैसे बबीता जी देखता है खुश हो जाता है। तो उसी तरह आप भी हो जाएंगे। पर ये गारंटी हम आपको देते हैं कि आप मेरा फाइनल अकाउंट का सारा वीडियो फुल टू फुल वॉच अगर करते हैं, पूरा देखते हैं, तो आपका अंत भला तो सब भला। जिस दिन मेरा इसका लास्ट द एंड होगा तब तक आपको फाइनल अकाउंट एकदम क्लियर आएगा और आपका चेहरा ऐसा नहीं, आजीवन आपका चेहरा ऐसा हो जाएगा और आपका आंसर करेक्ट मिलना है तो मिलना है। ये महेश सर का गोल्डन रूल है। समय आने पर बताएंगे, नेक्स्ट वीडियो देखिएगा, उसमें और क्लियर होगा। उम्मीद है आपको ये फॉर्मेट और थ्योरी एकदम आसान भाषा में क्या हो गई होगी, समझ में आ गई होगी। ओके बच्चा लोग, तो इससे आगे देखने के लिए नेक्स्ट वीडियो का मेरे करिए इंतजार। ओके, थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।